ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला, जिस बात का डर था वो हो गया। अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली है ईरान इजराइल युद्ध में। हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे। तुम हमारी को तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी? अगर हमारी तरफ आओगे इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। आपको ये कहा था कि हम इसके ऊपर ज़रा ये बात कर लेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि इसके बाद क्या सवाल ये है कि ईरान इसके बाद जवाबी हमला करेगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान इसके बाद जवाबी हमला करेगा। अमेरिकी हमले पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God... तो दोस्तों, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और अपने B-2 बॉम्बर से रात में बमबारी की है ईरान के अंदर। और ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला हुआ है, जिसको पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा कर रहा है अमेरिका। और ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को दी और उसके ऊपर से नेतन्याहू ने यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया है। लेकिन इसका असर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि इसके बाद क्या सवाल ये है कि ईरान इसके बाद जवाबी हमला करेगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान इसके बाद जवाबी हमला करेगा। और जवाबी हमला अगर वो करेगा तो वो इजराइल पर तो पहले ही बड़े बड़े हमले कर रहा है। वो क्या करेगा कि वो अमेरिका पर करेगा क्या हमला। वैसे तो वो उसने पहले धमकी दी हुई है कि अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाएंगे। अगर ऐसा करता है तो फिर अमेरिका खामोश तो नहीं रहेगा। क्या अमेरिका उसका रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन देगा, उसका जवाब देगा और उसका यकीनन जवाब देगा। ये तो सामने की बात है और फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा जवाब होगा। तो फिर क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है सिचुएशन? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकती है इस सारे इवेंट के बाद? ये भी हमें पता चलेगा अगले चंद घंटों में। लेकिन इसमें यह है कि जो रशिया और चाइना हैं वो कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है फॉर दी नोबेल पीस प्राइज़। तो फिर और अभी तो फील्ड मार्शल मिलकर भी गए हैं। तो ये तो फिर ऐसे ही है, इससे तो यही लगता है। लेकिन जो चाइना है और रशिया है वो कहाँ खड़े हैं? वो अमेरिका के खिलाफ ही खड़े होंगे, वो अमेरिका के साथ नहीं होंगे। वो तो राइवलरी है, बहुत बड़ी दुश्मन है एक दूसरे के। तो फिर क्या इस सब के बाद रशिया और चाइना भी ईरान के सपोर्ट में कुछ कर सकता है या कोई अटैक कर सकता है? ये भी हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आना शुरू होंगी सबकी। और फिर इसके अंदर ये कि इंडिया कहाँ पर खड़ा है। तो देखिए, इंडिया जहाँ तक लग रहा है ख्याल यही है, बल्कि ऐसा ही होगा कि इंडिया जो है वो अपनी जगह पर खड़ा है। वो ना ईरान के साथ खड़ा है
ना वो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसकी जो अभी कुछ मंथ्स की आप ये देख लें या चंद दिन की भी देख लें, उससे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सियासत चल रही है, यानी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, उससे ऐसा ही महसूस होता है कि वो अपनी जगह पर खड़ा है और वो किसी का भी साथ नहीं देगा, बल्कि वो ये कहेगा कि आप इस जंग को दोनों रोक दें या रोक। तो ये बात सही है कि यहाँ पे इंडिया किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, ना ईरान का और ना ही इजराइल का, क्योंकि दोनों ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और जिसमें ईरान भी है और इजराइल भी है, जबकि इजराइल और ज़्यादा खास हो जाता है, खास करके डिफेंस के मामले में। तो इंडिया यहाँ पे तटस्थ रहेगा और किसी का भी पक्ष लेने वाला यहाँ पे नहीं है। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं, वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है। वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और देखें, जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज़ आनी चाहिए कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी। और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर ईरान से बच गए, अगर ईरान से बच गए, जो कि नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की। तो दोस्तों, ये जो भी बातें पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रही हैं या पब्लिक में हो रही हैं, वो सारी की सारी दोगलेपन की बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से अपने एयरबेस अमेरिका के हवाले कर चुका है। यही वजह है कि आसिम मुनीर को वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, और बुलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ये भी चूरन दिया कि अभी हम 1 हफ्ता सोचेंगे, उसके बाद ईरान पर अटैक करने की सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन सिग्नल उनको मिला ही रहा होगा, और उसके बाद में फिर ये B-2 बॉम्बर पहुंचे और ये सब पूरा जो कांड है वहां पे किया यूएस ने। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जो इसके बाद रसिया और चाइना है वो किस तरह से रिटेलिएट करते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर और किस तरह से बात करते हैं। हालांकि रसिया ने पहले ही कहा था कि अगर यूएस कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो वो पूरे
रीजन के लिए खतरा होगा और उसका नुकसान जो है वो पूरे रीजन को उठाना पड़ेगा। लेकिन यूएस इस जंग में कूद चुका है, तो अब ये जंग एक लंबा रुख भी ले सकती है या फिर ईरान यहाँ पे सरेंडर भी कर सकता है।